गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम श्रवण कुमार झा, आई एम फ्रॉम बीएससी आईटी बैच 1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एडर इन डिस्क्रीट मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि एडर क्या होता है। तो एडर बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने के लिए डिजिटल सर्किट में यूज किया जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे हाफ एडर, फुल एडर। अगर हम हाफ एडर के बारे में जानें तो हाफ एडर 2 बिट का ऑपरेशन या 2 बिट का जो एडिशन होता है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। और ये कैरी के साथ डील नहीं करता है, इसीलिए इसको हाफ एडर बोलते हैं। मतलब ये केवल हाफ एडिशन परफॉर्म करता है। इसके कुछ पॉसिबल कंडीशन होते हैं हाफ एडर को, जैसे कि ए बी हमने इनपुट लिया तो इसमें जीरो जीरो या तो जा सकता है, या तो जीरो वन जा सकता है, या फिर वन जीरो जा सकता है, या फिर वन वन जा सकता है। अगर हम इसको ऐड करें, अगर जीरो प्लस जीरो करें तो वैल्यू आता है जीरो। ऐसे ही जीरो प्लस वन करें तो वैल्यू आता है वन, एंड वन एंड जीरो को फिर से वैल्यू वन आ जाता है। वन एंड वन का जो वैल्यू आता है टू। टू को हम लिख सकते हैं डबल वन बाइनरी में। तो अगर हम देख लें तो यहाँ पे जो ये वन है ये सम हो गया। इसके बगल में जो वन है उसको हम कैरी कह सकते हैं। तो ऐसे ही अगर कुछ नहीं है वन के आगे तो हम उसके आगे जीरो लिख सकते हैं। तो इसमें टू पॉसिबल कंडीशन हुआ, जैसे कि ए एंड बी। ऐसे ही हम यहाँ पे सम एंड कैरी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली ये वैल्यू को लिख दिए हैं, जैसे जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। ऐसे ही सम में जीरो वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे मैंने रख दिया है, ऐसे ही वन वन वन, एंड देन जीरो 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 एंड वन। ऐसे ही अगर हम हाफ एडर का जो सर्किट डायग्राम देखें और बेटर बेटर क्लैरिफिकेशन तो देख लेते हैं कैसे होता है हाफ एडर का सर्किट डायग्राम। तो इसमें हमने पहले सम के लिए जीरो को नॉट बार माना है, मतलब जीरो जिसमें लगा होगा उसके ऊपर में बार नहीं चढ़ा होगा। ऐसे ही वन में हमने बार माना है। ऐसे ही कैरी के लिए जीरो पे हमने बार माना है और वन पे नॉट बार माना है। इसको हमने बेसिक गेट से बनाया है, जिसमें कि हमने यूज किया है नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। पहले सिंपली हमने ये जो लाइन है उसको हमने नॉट गेट से पास करा दिया, तो उस पे हम ए बार चढ़ गया। ऐसे ही बी पे बी को निकाल दिया तो उसमें बी बार चढ़ गया। तो ए बी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ए से एक तो लाइन निकाल सकते हैं। और ऐसे ही बी बार के लिए बी बार जो हमने बनाया है नॉट गेट की मदद से, उसमें एक तो लाइन निकाल सकते हैं। इसको जो अगर हम एंड गेट से पास करा दें तो ए बी बार बन जाएगा। ऐसे ही ए बार बी के लिए और ए बार बी बार के लिए। अगर हम कैरी को देखें तो कैरी भी ऐसे ही है, इसमें कि हमने जीरो को बार माना है और वन को नॉट बार माना है। तो इसको अगर हम देखें तो ए को हम सिंपली बिना बार वाले लाइन से पास करा दे तो ए हो जाएगा। ऐसे ही बी को पास करा दे और इसको अगर एंड गेट से गुजार दे तो ए बी हो जाएगा। अगर इस तीनों का हमको जोड़ना हो, ए बार बी और ए बार बी बार, तो हम सिंपली इसे और गेट से गुजार देते हैं तो ये सम हो जाता है। और गेट का यूज ही होता है सम को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फुल एडर की ओर। फुल एडर का यूज होता है 3 बिट एडिशन को परफॉर्म करने के लिए। इसमें कैरी का भी यूटिलाइज होता है, मतलब कैरी पर भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसीलिए फुल एडर इसका नाम है। इसमें जो पॉसिबल कंडीशंस है फुल एडर में वो हम देख लेते हैं। तो पहले में या तो जीरो 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 आ जाएगा। इनमें तीन ठो इनपुट होता है, जिसमें या तो पहले में जीरो 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 जाएगा, या तो जीरो जीरो वन, या जीरो वन जीरो जाएगा, या जीरो वन वन, या वन जीरो जीरो जाएगा, या वन जीरो वन, या फिर वन वन जीरो जाएगा, या वन वन वन। ऐसे ही अगर हम इसका एडिशन कर लें तो तीन ठो जीरो का अगर हम ऐड करें तो ये जीरो ही हो जाएगा। ऐसे ही डबल जीरो और वन को ऐड करें तो वन हो जाएगा। ऐसे ही जीरो वन जीरो को ऐड करें तो वन हो जाएगा। और ऐसे ही जीरो वन वन को ऐड करें तो अगर हम टू को लिखना चाहें तो उसको बाइनरी में वन और जीरो लिख सकते हैं। ऐसे ही वन को लिखना चाहें तो सिंपली वन हम लिखेंगे ऐड करके। ऐसे टू को यहाँ पे भी हमने ऐड किया है वन जीरो वन को, टू को हम सिंपली वन जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही वन वन और जीरो को भी हम वन जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो हमने लिखा है वो है वन वन वन। वन 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 का मतलब थ्री होता है। अगर थ्री को हम बाइनरी में लिखना चाहें तो डबल वन की मदद से हम उसको लिख सकते हैं। अगर इसका हम ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल में एक्स की
एक्स और वाई एंड सी इन हमने 3 इनपुट लिया है। और इसके लिए ये हो गया सेक्शन, जैसे इसमें डबल वन है तो ये राइट साइड वाला जो वन है उसको हमने सम माना है, क्योंकि ये जोड़ के जो वैल्यू आएगा उसको सम, और अगर कैरी आए तो उसके लिए सी आउट हमने कैरी लिया है, यहाँ पे सी आउट कैरी को दर्शाता है। ऐसे ही हमने 0 0 0 को अगर हम सम करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, और उसका कैरी या फिर बोल सकते हैं सी आउट उसका 0 आएगा। ऐसे ही 0 0 1 को अगर हम ऐड करें तो उसका सम 1 आ जाएगा, और उसका कैरी जो होगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही 0 1 0 को सिंपली हम करें तो 0 एंड 1 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट तक हम देखें जिसमें 1 1 1 है, 1 1 1 में सम भी 1 आएगा एंड कैरी भी 1 आएगा, या यानी सी आउट भी 1 आएगा। अगर इसका हम सर्किट डायग्राम देखें, इसका सर्किट डायग्राम हमने बनाया है। सम के लिए हमने 1 को बार माना है एंड 0 को नॉट बार माना है। तो इसका जो हमने बनाया है, जैसे एक्स वाई सी इन में हमने पहले सम के लिए बनाया है, ये सेक्शन सम के लिए है। पहले एक्स को हमने विदाउट नॉट गेट मतलब सिंपली गुजार दिया है, एंड वाई को भी, एंड सी इन जो बार में है उसको हम, ये बार वाला लाइन आप देख रहे होंगे इसमें से गुजारा है, इस सबको हमने एंड गेट से गुजार दिया है। ऐसे ही ये जितने सेक्शन है उसको हमने एंड गेट से गुजारा। इसके बाद सबको अगर हमको ऐड करना है तो उसको एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमको और गेट से गुजारना पड़ेगा, तो एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही कैरी के लिए हमने 1 को नॉट बार माना है और 0 को बार माना है। तो इसका जो अगर हम देखें तो एक्स बार को हम सिंपली एक्स बार जो नॉट गेट से पास हुआ है उससे लाइन से कनेक्ट कर देंगे, और ऐसे ही वाई एंड सी इन को हम सिंपली वाई एंड सी इन लाइन से कनेक्ट कर देंगे, और तीनों को अगर एंड गेट से पास करा दें तो ये एक्स बार वाई सी इन हो जाएगा। ऐसे ही सबको हम ऐसे ही करेंगे, जैसे एक्स वाई सी इन को हम सिंपली एक्स एंड वाई जो लाइन है उसमें से सी लाइन से पास करा देंगे नॉट एंड गेट से, तो ये एक्स वाई सी इन हो जाएगा। ऐसे ही इस पूरे जो ग्रुप है उसको अगर हम नॉट सॉरी और गेट से अगर पास करवा दें तो ये एक्स वाई सी इन प्लस एक्स वाई सी बार इन प्लस एक्स वाई सी बार इन प्लस एक्स वाई सी इन हो जाएगा। तो थैंक यू।